नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल पटेल आपका स्वागत करता हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेफरेंसेस के बारे में। आई होप आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह कंप्यूटर आपने सीखा होगा पहले, लेकिन आपको इसके बारे में कम ही लोगों ने बताया होगा और यही जानकारी हम अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करूंगा और मैं बार बार ये इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए, आप लोगों को भी शॉर्टकट। और हम बात करने वाले हैं रेफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूं। वही हमारा पुराने वाला तरीका। ये बहुत बड़ा एक पैराग्राफ इंसर्ट हो चुका है, करीब 4-5 पेजेस का ये पैराग्राफ है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये ऐड टेक्स्ट। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ये ऐड टेक्स्ट के बारे में। ये क्या चीज़ है? अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, लेवल 1, 2 और 3। बेसिकली जो रेफरेंसेस होते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ होता है? आपने जैसे कई बार अपना कोई डायरी या कोई इसमें बुक में भी देखा होगा। आपको उसमें ना जैसे आपके चैप्टर स्टार्ट होते हैं बुक्स में, कई बार चैप्टर जैसे स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग में आपको कंटेंट लिखा हुआ आता है जिसमें आपका इंडेक्स बना होता है कि आपका चैप्टर 1 इस पेज पे है, चैप्टर 2 इस पेज पे है, या कोई अगर फिगर है तो वो इस पेज पे है। ये सारा कुछ इस तरीके से कुछ लिखा होता है। तो रेफरेंसेस का इस्तेमाल हम अपनी बुक बनाने, बुक डिजाइनिंग में हम उसका इंडेक्स को डालने के लिए करते हैं। तो लेवल 1 आप समझिए कि जैसे आपका जो मेन कंटेंट होता है, मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इंसर्ट कर लेता हूँ चैप्टर वाइज डिटेल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको चैप्टर 1। चैप्टर 1, ये मैंने चैप्टर 1 यहाँ पे लिख दिया। और नेक्स्ट हम पेज पे जाएंगे। एंटर करने के बाद मैं लिखूंगा जैसे चैप्टर 1 है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चैप्टर 1 में कई तरह के पार्ट्स हों, अलग अलग तरह के पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चैप्टर 1.1 कर सकता हूँ। मैंने शायद चैप्टर की स्पेलिंग गलत की है। हाँ, अब ठीक है। तो ये मेरा चैप्टर 1.1 हो गया। ऐसे ही मैं सेकेंड पेज पे जाऊँगा और इसको मैं मार्क कर दूंगा चैप्टर 1.2। आप लोग भी साथ के साथ रिपीट करते रहिए, चैप्टर 1.2। और इसके बाद मैं आ जाऊंगा चैप्टर 3, चैप्टर 2 यहाँ पे बनाऊंगा। अब ये मेरा पेज होगा चैप्टर 2। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो चैप्टर 2 और जो चैप्टर 1 लिखा है, जो मेरा मेन है, उसको मैं एक काम करूंगा, उसको पहले सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं वापस ऐड टेक्स्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको लेवल 1 दे दूंगा। ऐसे ही सेम हम क्या करेंगे, जो चैप्टर 1 होगा हमारा, उसको भी हम लेवल 1 दे देंगे। हम यहाँ पे गए और हमने लेवल 1 इसको दे दिया। सेकेंड हम बात करेंगे, जो चैप्टर हमारा 1.1 है उसको हम लोग देंगे लेवल 2। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको लेवल 2 दे दिया, इसके बाद मैं नेक्स्ट आऊंगा चैप्टर 1.2 में और इसको भी मैं दूंगा लेवल 2। अब ये समझाने के लिए आपको मुझे यहाँ पे इसका रैंडमली मैंने इसको कोई भी नाम दे दिया है। तो अब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इसको पहले जो पेज है हमारा उसको हम ब्लैंक रहने देते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और नेक्स्ट पेज पे मैं आ चुका हूँ। नेक्स्ट पेज पे आने के लिए एक शॉर्टकट की है जिसका नाम है Ctrl+Enter। अगर आप Ctrl+Enter करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सामने मेरे ब्लैंक स्क्रीन है और मैं थोड़ा सा पेज को छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे अब मेरा जो कर्सर है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में जाऊँगा। कंटेंट में जाने के बाद मैं यहाँ पे अलग अलग आपको कंटेंट्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कोई भी डिज़ाइन का यहाँ पे इंसर्ट कर लूँगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे
ये यहाँ पे एक इस तरीके से बन करके आ चुका है जैसे हमारा। अब इसमें ये भी चीज़ दिखाई गई है कि चैप्टर 1 हमारा कौन से पेज पे है, चैप्टर 1.1 कौन से पेज पे है, चैप्टर 1.2 कौन से पेज पे है। इसी तरीके से आपका ये इंडेक्स बन करके आ जाता है। तो बेसिकली इसका तरीका ये है। और अगर मान लीजिए आप अगर कोई भी और इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने चैप्टर 3 बनाया या चैप्टर 4 बनाया, मैं क्या काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे चैप्टर 3 बना देता हूँ ताकि आप उसको अपडेट कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ चैप्टर 3। अब ये तो उसमें अपडेट नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा एड टेक्स्ट में और इसको लेवल 1 दे दूँगा। और अब ये यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया है, इसको हमने रिफ्रेश नहीं किया है। तो इसको रिफ्रेश करने के लिए क्या करना है, मुझे रिफ्रेश करने के लिए इस पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं अपडेट टेबल का एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं अपडेट टेबल पर क्लिक करूंगा ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स बन करके आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो ये ऑप्शन है अपडेट एंटायर टेबल, इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पे चैप्टर 3 भी इंसर्ट होकर के आ गया। मेन इसका इस्तेमाल यहीं पे होता है, इसी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में आप जाएंगे और यहाँ पे आपको नीचे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। तो लीजिए यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से फॉर्मेट मिल जाएगा। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि आपका प्रीव्यू कैसा दिखेगा, और ये वेब प्रीव्यू है, यानी कि आपके अगर कोई वेब पेज पे दिखाई देगा तो इस तरीके से डिस्प्ले होगा ये। अब यहाँ पे जैसे लेवल 1, 2, 3 थे, तो यहाँ पे लेवल मैं बढ़ा भी सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे लेवल वहाँ पे बढ़ जाएं तो मैं यहाँ पे इसको बढ़ा भी सकता हूँ, 5, 6, 7, 8 जितना अपने मनचाहे के हिसाब से मैं कर सकता हूँ। और ये जो टैब लैडर है इसको अभी डिज़ाइन में चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा डॉटेड ना हो, थोड़ा सीधी लाइन में आ जाए थोड़ा सा, तो इस तरीके से यहाँ पे 2-3 तरह के डिज़ाइन दिए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। और यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया, आप एक बार इसको ट्राई करना अपने एंड से और मुझे बताना जरा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये। फिलहाल हम इसको ओके करते हैं और ओके करने के बाद रिप्लेस बोल रहा है ये करने को, मैं रिप्लेस पे क्लिक कर देता हूँ, रिप्लेस हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्ट फुटनोट। अब कई बार क्या होता है कि मुझे किसी टेक्स्ट में, आपने देखा होगा बुक्स में कई बार एक फुटनोट होता है। फुटनोट का मतलब क्या है कि जैसे कोई वर्ड है और वर्ड के बारे में कुछ जैसे जानकारी लिखी हुई है। अब यहाँ पे डिवाइस लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कर्सर इसके आगे रखता हूँ और आगे रखने के बाद मैं इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा इसके सामने एक बन करके बन के आ गया है। और आप देखेंगे कि इस पेज के नीचे यहाँ पे एक बन करके आया है बना हुआ, और यहाँ पे मैं अपना फुटनोट कोई भी डाल सकता हूँ। अब मैंने मान लो यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर, मैंने यहाँ कंप्यूटर डाल दिया। तो जैसे ही मैं अपना माउस का कर्सर इसके पास लेकर के जाऊंगा, मैंने कहाँ किया था, हाँ ये रहा डिवाइस। जैसे ही मैं अपना माउस का कर्सर यहाँ लेकर के जाऊंगा, आप देखेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर ऊपर बना हुआ आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। तो बेसिकली ये है कि ये किसी वर्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन एक दे देता है आपको। तो यहाँ से हम इसका फुटनोट इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड नोट के बारे में। अब एक एंड नोट भी होता है, जैसे फुटनोट होता है वैसे ही सेम एक एंड नोट भी होता है। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड है अनदर, मैं अनदर पे जाकर के अगर कर्सर रखता हूँ अपना और यहाँ पे मैं इंसर्ट एंड नोट कर दूंगा, तो ये एंड में यहाँ पे एक बन करके आ जाएगा और यहाँ पे मैं कोई भी इसका नोट तैयार करके लिख सकता हूँ। जैसे इसको मैं लिख देता हूँ माई एंड नोट। अब मैंने ये लिख दिया, लेकिन आप एक चीज देखिए कि फुटनोट और एंड नोट में फर्क क्या है। अब बेसिकली देखा जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा फर्क ये पता लगता है कि आपका जो फुटनोट है वो पेज के नीचे दिखाई देगा, पेज के नीचे बनकर के आता है। और जो एंड नोट है वो आपका पेज के सबसे लास्ट में, यानी कि जब आपका पैराग्राफ खत्म होगा, एंड होगा, बिल्कुल पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका वहां पे वो एंड नोट बन करके आएगा। इसका एक मेन ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया ये चीज। और अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसके बारे में और डीपली समझाने की कोशिश करूँगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको माई एंड नोट यहाँ पे बन करके आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये शो नोट्स का। अब आप अगर देखना चाहते हैं कि आपके नोट्स कहाँ पे इंसर्ट हुए हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं पेज को थोड़ा छोटा करता हूँ, दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ, ये लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये बोल रहा है शो नोट्स, एक डायलॉग बॉक्स बन करके आया है, और ये डायलॉग बॉक्स ये मुझे बता रहा है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ फुट नोट, तो मैं ओके कर दूंगा तो मेरा जो माउस का कर्सर है वो वहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ चुका है, ये दिखाई दे रहा है मेरा फुट नोट यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही सेम वो एंड नोट को दिखाने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्ट सिटेशन। अब ये क्या चीज़ है? अब ये कई बार क्या होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ पहले तो मैं, यहाँ पे बोल रहा है ऐड न्यू सोर्स। अब मान लीजिए मैंने कोई बुक बनाई है या मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, कोई भी मतलब वर्ड पे मेरा प्रोजेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर मैं कोई भी प्रोजेक्ट अपना बना रहा हूँ, तो मान लीजिए मैंने उसको क्या किया कि अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना टाइप ऑफ सोर्स में, तो आपको अलग अलग तरह का बन करके आएगा। आप हो सकता है आप एक बुक बना रहे हो सकता है आप कोई जर्नल आर्टिकल लिख रहे हो सकता है आप कोई तरह का रिपोर्ट बना रहे हो। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसके बारे में भी नोट्स वगैरह लिखते हो, तो अलग अलग आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। कोई फिल्म वगैरह आप बना रहे हो या किसी जैसे इंटरव्यू है उसके बारे में आपको यहाँ पे सोर्स आप ऐड कर सकते हो। मैं सिंपल बुक पे जाकर के आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप जब बुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पूछ रहा है ऑथर, आप ऑथर का नाम दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो, कौन से साल में लिखा गया वो दे सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑथर का नाम पहले दे देता हूँ। ऑथर का नाम मैंने दे दिया, अपना ही नाम दे देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। वैसे मैंने कभी बुक लिखी नहीं है, बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। और नेक्स्ट मैं टाइटल दे देता हूँ, टाइटल क्या कर देता हूँ, माई कंप्यूटर कोर्स ईयर 2019, सिटी इंदौर, पब्लिशर मैं लिख देता हूँ केपी पब्लिकेशन। वॉल्यूम इसको छोड़ देते हैं, और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको ओके कर दूँ। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा मेरा ये बन चुका है। अब मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ। अब इसको डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा बिब्लियोग्राफी का। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा बिब्लियोग्राफी पे, और यहाँ पे अलग अलग आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं। मैं किसी भी फॉर्मेट में जाके अगर करता हूँ क्लिक, तो मेरा वो फॉर्मेट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जहाँ मेरा कर्सर है। मान लीजिए मैंने ऐसे किया, अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे उसके बारे में सारा कुछ बन करके आ गया, मतलब ऑथर का नाम या बुक कब बनी थी, उसका ईयर कौन सा था। तो इस तरीके से ये बन करके आ चुका है। और इसका हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है, हम अलग अलग आपको अलग अलग इसमें स्टाइल दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से आपको जो ठीक लगता है उस स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्ट कैप्शन के बारे में। अब आपने कई बार वीडियोज़ में देखा होगा या आपने कहीं भी कैप्शन का वर्ड सुना होगा या पढ़ा होगा उसके बारे में, तो उसका मतलब क्या होता है आप खुद से ज़रा आइडिया लगाओ। अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमने मान लो अगर कोई हम बुक बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम कई बार कोई फिगर भी इंसर्ट करते हैं या कोई चार्ट बनाते हैं या कोई ग्राफ लिखते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्प्ले करने के लिए नीचे एक फिगर 1 करके या फिगर 2 फिगर 3 करके हम लिख देते हैं नीचे। तो इसका इस्तेमाल जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते नहीं है, बट आपकी मर्जी है, आप अगर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। तो जहाँ मेरा माउस का कर्सर रहेगा ये वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अभी मेरा माउस का कर्सर यहाँ पे है, तो मैं इस पे जाता हूँ इंसर्ट कैप्शन पे, और मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मैं फिगर 1 नहीं चाहता, मैं पिक्चर 1 चाहता हूँ, यहाँ पे पिक्चर 1 डिस्प्ले हो, तो मैं फिगर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं फोटो पे जाता हूँ, फोटो पे क्लिक करूँगा और फोटो 1 मेरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। यहाँ देख पा रहे हैं आप फोटो 1 एक कैप्शन बन करके आ चुका है। और इसके बाद ये बोल रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। अब ये एक ऐसा ऑप्शन है जब मैं आपको करके दिखाता हूँ। छोटा करूँगा पेज को, मैंने इंसर्ट इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रीव्यू, इस तरीके से इसका ओके करूँगा। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे ये बन करके आ गया, ये देखिए। अब ये क्या है मुझे आप कमेंट करके बताइए। ये सेम वही चीज़ है जो कि हमने पीछे समझी थी, जैसे हमने अपना कंटेंट डाला था उसी तरीके से यहाँ पे आपका फोटो मतलब कोई पैराग्राफ आपका या कोई आपका पिक्चर कौन से पेज पे है तो वो डिस्प्ले करता है। इंडेक्स एक तरह से ये भी ये मतलब आपके
कैप्शन का इंडेक्स है, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं। और क्रॉस रेफरेंस के बारे में हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था, बट अगर आपने मेरा नहीं देखा है पिछला वीडियो तो आप देख सकते हैं जा करके, और मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कितना समझ में आया। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्क एंट्री के बारे में। अब ये क्या चीज़ है, ये कई बार हम कुछ वर्ड्स को हम लोग मार्क करना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं ये जो वर्ड है, इस वर्ड को मैं मार्क करना चाहता हूँ, या मैं इस पूरे पैराग्राफ को मार्क करना चाहता हूँ। मैंने पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया है, मैं यहाँ पे मार्क एंट्री पे क्लिक करता हूँ। अब इसका जो मेन एंट्री है वो ये है। अब इसका यहाँ पे कोई भी नाम मैं दे देता हूँ, जैसे मैं देता हूँ फर्स्ट एंट्री, मैंने इसका नाम दे दिया और मैं इसको मार्क कर दूँ। मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे ना एक छोटे छोटे से ये पी बन करके आ गए हैं, इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं होम में जाऊँगा। होम में जाने के बाद मैं यहाँ पे ये जो पैराग्राफ वाला ऑप्शन है ना, इसको अनटिक कर दूँ, ये यहाँ से हट जाएगा। और वापस से हम रेफरेंस में आ जाते हैं। रेफरेंस में आने के बाद अब ये हमने जहाँ पे इंसर्ट किया था, मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसका किस तरीके से ये डिस्प्ले होता है। मैं अपना माउस का कर्सर यहाँ रखता हूँ और यहाँ रखने के बाद मैं इंसर्ट इंडेक्स करूँ। जैसे मैं इंसर्ट इंडेक्स करूँगा, ये इस तरीके से मांगेगा, डायलॉग बॉक्स आएगा, मैं ओके कर दूँगा और ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं मार्क सिटेशन के बारे में। जैसे आपने मार्क एंट्री के बारे में समझा, वैसे ही सेम ये मार्क सिटेशन है। इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इंसर्ट किया था अपना ये सिटेशन, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, एक सेकेंड, हाँ अब ये सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं इस पर जाऊँगा मार्क सिटेशन पे। जैसे मैं मार्क सिटेशन करूँगा, इसका मैं नाम लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे कि फर्स्ट। अब मैं मार्क पे क्लिक कर दूंगा, ये मार्क हो चुका है, तो क्लोज करूंगा यहाँ से। जैसे मैंने होम पे जाकर के पैराग्राफ हटाया था, वैसे सेम यहाँ से मैं पहले पैराग्राफ का ये बटन सा अनटिक करूंगा और ये सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, पेज को थोड़ा सा छोटा करते हैं। पेज छोटा करने के बाद मैं फर्स्ट पेज पे आ जाऊंगा, ब्लैंक पेज पे। एक सेकेंड, हाँ, और यहाँ पे आकर के मैं क्या करूँगा, रेफरेंसेस में जाऊँगा और मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुका है रेफरेंस। बेसिकली ये क्या है कि ये आपके सिटेशन को दिखाने के लिए होता है इंडेक्स में, और रेफरेंसेस का पूरा इस्तेमाल हमारा इंडेक्स को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। छोटे शब्दों में आप ये समझ सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करना। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।